दिल्ली स्ट्रीट डॉग्स के साथ जो हो रहा है वो कल आपके साथ भी हो सकता है और हमारे साथ भी। और ना आप कुछ कर पाएंगे ना हम, क्योंकि हम सवाल नहीं करते और सही सवाल नहीं करते। मैं इस रील में मैं कोशिश करूंगा कि 2 सवालों के साथ आपको पूरा एपिसोड समझा सकूं कि क्या हो रहा है, क्या कर सकते थे और क्या करना चाहिए। पहला सवाल, स्ट्रीट डॉग्स को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? दिल्ली के एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रीट डॉग्स पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, और उनका एक प्रोग्राम है एनिमल बर्थ कंट्रोल, जो सालों से ये कोशिश कर रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। एमसीडी के पास ये करने के लिए 20 सेंटर्स हैं जिनकी लिमिटेड कैपेसिटी है। इन सेंटर्स में क्या होता है, वैक्सीनेशन, न्यूटर एंड कंट्रोल कलिंग होने की संभावना है। इस लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटर्स के कारण जो सारा पॉपुलेशन है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि द पॉपुलेशन का रेट जितना बढ़ रहा है उतने ये सेंटर्स कवर कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन थ्योरी में ये कहा जा रहा है कि एक सेंटर में 10,000 से ज़्यादा डॉग्स को वैक्सीनेट किया जा रहा है, कि सच्चाई आप जानते हैं। इससे क्या हो रहा है कि बेसिक केयर एंड मॉनिटरिंग कोलैप्स हो रहा है। हर सेंटर में ज़्यादा नंबर इंक्लूड करने के लिए जो डॉग्स को बेसिक केयर जो प्रोवाइड किया जाता है, जिस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए, वैक्सीनेट करना चाहिए, वो हो नहीं रहा। लेकिन हम सारा ब्लेम एमसीडी के इम्प्रॉपर मैनेजमेंट को नहीं कर सकते। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स है, वेटनरी डॉक्टर्स या वॉलंटियर्स या पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द कैप्चरिंग एंड वैक्सीनेटिंग ये है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की कमी है। एक सिंपल स्टैंडिंग कमेटी इनसे बन नहीं रही है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी के बीच डिसीजंस को लेकर टग ऑफ वॉर चल रहा है। जब तक स्टैंडिंग कमेटी बनेगी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कैसे होंगे? दूसरा सवाल, स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को बढ़ने का रूट कॉज क्या है? पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि डंपर और लोडर टूटे होने के कारण शेड्यूल पर ये सब क्लियरिंग हो नहीं रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं किया जा रहा है, मेंटेन नहीं किया जा रहा है, और पब्लिक एटीट्यूड, क्योंकि गार्बेज सेग्रीगेट कौन करे? गार्बेज सेग्रीगेट होता नहीं है, खुले में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वेस्ट एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है कि स्ट्रीट डॉग्स दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन एन एरिया। मान लीजिए एमसीडी ने उस स्ट्रीट में उन डॉग्स को ले लिया, रीलोकेट कर दिया या फिर न्यूट्रल कर दिया। दैट क्रिएट्स अ वैक्यूम, बिकॉज फूड सोर्स ना अवेलेबल है वेस्ट के रूप में, क्योंकि कोई रखता है नहीं। वेस्ट जब अवेलेबल होगा तो बाहर की सोसाइटी के या नियर बाय लोकेलिटी के कुत्ते आकर वहां पे फिर डेरा जमाएंगे, फूड सोर्स ऊपर गया, रिप्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ये हो गया दूसरा सवाल। तो वेस्ट मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ पब्लिक एज वेल एज एमसीडी का है कि अच्छे से सेग्रीगेट करके और शेड्यूल में ये कर सके। नैरेटिव जो है वो है कि डॉग लवर्स वर्सेस पब्लिक सेफ्टी, क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता है, ट्रेंडिंग है, और इसलिए क्योंकि आप और मैं कभी सही सवाल पूछेंगे ही नहीं।